हमारे साथ बात करने के लिए सीता सोरेन जी है। सीता सोरेन जी, आज चंपा सोरेन ने आपके लिए प्रचार किया, जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने मैया सम्मान योजना से उन्होंने शुरुआत करी है, तमाम आबो आवास को लेकर भी उन्होंने बात करी, खासकर आदिवासी के अधिकारों की बात करी। किस तरीके की स्थितियाँ जो हैं आप लगातार देख रहे हैं जब आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ विकास का नामो निशान नहीं है और हम तो एक एक गांव को घूम चुके हैं और देखें हमारे आदिवासी जो गांव का जो माहौल है वो गड्ढे पे गड्ढे हैं, मतलब जो ये सड़क कहीं भी नहीं है। और वो तो बात है कि अब यहाँ जो हमारा मांझी थान भी कहीं नहीं दिखता है और जाहिर थान मांझी थान पूरा ख़त्म है। अब ये परिस्थिति है यहाँ की। इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी 35 साल राज की एक तरफा विकास किए और हमारे समुदाय के लोगों को पूरे तरह से छोड़ दिया गया। ऐसे में अब हमारे आने से जो यहाँ के जनता है और बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसी सब ने अब ठान लिया है कि इस बार पूरे तरह से कमल फूल में वोट दे करके हमको जिताने का काम करेंगे। उसके बाद ही ये इस विधानसभा का कायाकल्प हो सके। बीजेपी घुसपैठ के लिए लगातार बात कर रही है, आप भी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के एक बड़े नेता गुलाम अहमद मीर का एक वीडियो सामने आता है। वो कहते हैं अगर हम सत्ता में वापसी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों और चाहे घुसपैठी हों, तब सबको 450 का सिलेंडर हम बांटेंगे। क्या लगता है कि इस तरह की स्थितियाँ जो बयान आ रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, फिर से झूठा वादा, ठीक है, इतने सारे झूठा वादा किए और कुछ भी धरातल पर उतार नहीं पाया, तो अब और एक झूठा वादा। तो जनता तो समझ चुके हैं एक एक करके कितने झूठ बोलेंगे भाई, अब कितने बुड़बक बनाएंगे। तो इसीलिए कोई वादा नहीं। घुसपैठियों को भी कह रहे हैं कि वो देंगे। देखिए, अभी कुछ भी कह सकते हैं ना ये लोग, अभी कुछ भी कह सकते हैं, पहले भी कुछ भी कहे। जैसे हम बोलते एयर एम्बुलेंस का बात तो ये लोग बोले थे, ये अब हो सकता है क्या? ये अगर 20 साल बाद हम बोलेंगे तो चल सकता है। तो इसीलिए कुछ भी बोल सकते हैं वोट लेने के लिए, अभी कुछ भी बोल रहे हैं। इन लोगों का भी सबका दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि सत्ता हाथ से छूट रही है, तो भयभीत है वो लोग भी। जेएमएम कह रही है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सरकार झारखंड के अंदर आती है तो ये बांटने का काम करेगी, और आप और बीजेपी कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गारंटी है, गारंटी के साथ कोई समझौता नहीं होती है। जिस गारंटी के साथ अभी प्रधानमंत्री भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहाँ भी वही गारंटी के साथ अब हम लोग सरकार बनाएंगे और यहाँ पर कोई झूठा वादा नहीं चलता है। सारी गारंटी जमीन पर उतरती है। महिलाओं को भी सम्मान मिलेगी, वर्ग को सम्मान मिलेगी, युवाओं को भी नौकरी मिलेगी। तो बस सबके साथ न्याय होगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा। एक आखिरी सवाल मैडम में रहेगा, आपने अभी जनसभा संबोधित किया और ऐसे में आप आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रही। झारखंड का चुनाव अब चुनाव ही नहीं रह गया, अब अधिकार और हक की लड़ाई हो गई है। आपके लिए भी अधिकार और हक की लड़ाई हो चुकी है कि बिल्कुल, अधिकारों की बात सबको ही करते हैं और सही बात है, जो अधिकार जिनका है उनको मिलना चाहिए। हक और अधिकार की लड़ाई सबको ही लड़ते हैं, तो हम भी लड़ रहे हैं और जनता भी लड़ रही है। तो इसीलिए आप जनता मेरे ऊपर विश्वास किए हैं और उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। उनका जो अधिकार है, जो छीना हुआ है, उनका भी वो सब वापस दिलवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रही थी जामताड़ा से प्रत्याशी सीता सोरेन, जिन्होंने कहा कि इस बार आदिवासियों की जो लड़ाई है वो अधिकारों और हक की लड़ाई है और इसीलिए हम लगातार जो है उनके अधिकारों की लड़ाइयों को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इस बार सत्ता में वापस आते हैं और मैं जामताड़ा से अगर विधायक बनती हूँ तो कहीं ना कहीं वो तमाम बदलाव जो है जो पिछले 35 साल में नहीं हुए वो 5 साल में करने की कोशिश करूंगी। कैमरा पर्सन हीरा के साथ दीपक कुशवाहा, जामताड़ा।